तो सीधे रुख कर लेते हैं एनसीपी नेता अजित पवार का प्रेस कॉन्फरन्स को ते संबोधित मोठ्या संख्येने येतात. म्हणजे त्या कार्यक्रमाला तर आदल्या दिवशी देखील काही लोक आलेले आपल्या पाहण्यात आले असतील. त्याच्यावर 9 वाजता कार्यक्रम घेतला असता तरी 9 ते 11 कार्यक्रम झाला असता. 11 वाजता एवढे काही उन्हाची तीव्रता राहत नाही, जी नंतरच्या काळामध्ये 37, 38, 39, 40 पर्यंत टेम्परेचर वाढतं. आणि मग आम्ही त्या सगळ्यांना भेटलो. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाही, परंतु महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या करता 13-13, 14-14, 15-15 कोटी रुपये खर्च केला जातो. मग एवढा पैसा खर्च केलेला होता तर मग मंडप घालायला कोणी त्यांना थांबवलेलं होतं. चांगल्या पद्धतीनं भव्य दिव्य अशा प्रकारचा मंडप टाकायचा होता, काही बिघडलं नसतं. तुम्ही माणसांच्या जीवाशी का खेळता? आणि त्याच्यातून जर महाराष्ट्र पुरस्कार द्यायचा होता तर तो महाराष्ट्रातल्या 13.5 कोटी जनतेच्या वतीनं द्यायचा. उन्हाळा होता तर एक तर तुम्हाला करता आलं असतं की जरा पावसाळा सुरू होतो त्यावेळेस ढगाळ वातावरण असतं त्यावेळेस घ्यायचा, किंवा राजभवनला जो महत्त्वाचा हॉल आहे तिथं त्या हॉलमध्ये देखील घेतला असता तरी चालला असता, किंवा बंदिस्त हॉलमध्ये देखील. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर मला वाटतं जिओ वगैरेच्या ठिकाणी तर 10-10 हजार कितीतरी हजार लोक बसू शकतात असे हॉल अतिशय चांगल्या प्रकारचे केलेले आहेत. पण ते निष्काळजीपणा अतिशय नडला आणि त्याच्यामध्ये सरकारचं ते अपयश होतं. संवाददाता इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, यहाँ तो साफ साफ कह रहे हैं अजित पवार की वो एनसीपी में थे, हैं और रहेंगे, पार्टी के साथ ही रहेंगे, तो ये किस तरह की अटकल है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बीच बीच में जब ये बीजेपी की तारीफ कर देते हैं अजित पवार तभी इस तरह की अटकलें तेज जन्म लेती हैं। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल अजित पवार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, जिसके बाद इस तरह की चर्चा तेज होने लगी। लेकिन अजित पवार ने क्लियर किया है कि उन्होंने कल कार्यक्रम इसलिए रद्द किया था क्योंकि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के दौरान 13 लोगों की हीट वेव से मौत हो गई थी, जिसमें सरकार की लापरवाही थी। और देर रात तक मैं एमजीएम हॉस्पिटल में उनके परिवारों से मिलता रहा, जो लोग बीमार थे उनसे मिलता रहा, और कहीं न कहीं इसमें प्रशासन से बड़ी चूक हुई है। और सुबह तक जब मैं मिलता रहा तो दिन में सो गया था, और इसलिए मेरा कोई खास कार्यक्रम नहीं था। लेकिन इसके पहले की अगर बात करें तो नागपुर में एक कार्यक्रम के बाद अजित पवार ने कहा था कि इस सरकार में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 16 विधायक बर्खास्त करता है सुप्रीम कोर्ट, निलंबित करा, तो भी ये सरकार नहीं गिरेगी। इसके बाद ये चर्चा और बल लेने लगी। इसके पहले भी कई बार अजित पवार इस सरकार की एक तरह से कहें बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। तो इसको लेकर जोड़कर जो राजनीति के जानकार हैं इसको जोड़कर देख रहे थे। लेकिन अजित पवार ने अभी क्लियर किया है कि हम एनसीपी के साथ हैं, रहेंगे, और सभी लोग एक साथ हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। और अजित पवार ने ये भी कहा है कि वो जो शाम को एक इफ्तार पार्टी होने वाली है एनसीपी की, उसमें भी जाएंगे। तो कहीं न कहीं एक क्लियर कर दिया था, क्योंकि इस तरह की अटकलें थी कि इफ्तार पार्टी में अगर अजित पवार नहीं जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी नाराजगी है जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से। और कहीं न कहीं इस बात को बल इसलिए भी मिला था क्योंकि एक बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बयान आया था कि अगर कोई कहीं जाना चाहे तो स्वतंत्र है एनसीपी में। इन सब बातों को जोड़कर देखा जा रहा था। और लेकिन अभी अजित पवार ने क्लियर किया है, उनका कहना है कि हमको ये बदनाम करने की साजिश है, विपक्ष एकजुट है और हम इसी तरह से मुद्दे उठाते रहेंगे। बिल्कुल। तो इंद्रजीत, क्या माने, क्योंकि इफ्तार पार्टी में भी जा रहे हैं अजित पवार और अभी कह रहे हैं कि वो पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, पार्टी का जो फैसला होगा उसी के हिसाब से कर, तो माने हम कि एनसीपी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एनसीपी का क्या रुख होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 विधायकों के निलंबन के मामले में क्या आता है, उस पर एनसीपी का एक्शन प्लान क्या होगा, बीजेपी किस तरह से एनसीपी के करीब है या नहीं है। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो एनसीपी सुप्रीमो ने भी लगातार बीजेपी के जो मुद्दे हैं, बीजेपी के खिलाफ मुद्दे थे, उसमें समर्थन किया था। आज अजित पवार का बयान, कल शरद पवार का बयान आया था, उन्होंने कहा था ये सारी बातें मीडिया के मन में। एक और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।